हाय एवरीवन। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अधिक वजन वाले हैं, उल्टा सीधा भी खाते हैं, कोई ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करते, फिर भी उनको डायबिटीज़ नहीं है। और कुछ लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं पर इसके बावजूद भी उनको डायबिटीज़ हो जाती है। आज की चर्चा में हम इस रहस्यमय विषय से जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे कि क्यों कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है लेकिन अन्य को नहीं। आज हम आपको डायबिटीज़ करने वाले कारणों को नियंत्रण करने के लिए काउंटर स्ट्रेटजीज़ के बारे में भी बताएंगे जिनको अपनाकर आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ के काफ़ी रिस्क फैक्टर हैं, उसके बावजूद भी उनको डायबिटीज़ नहीं है, और कुछ लोग सिर्फ एक आध रिस्क फैक्टर के चलते ही डायबिटीज़ का शिकार हो गए हैं। क्यों? इस क्यों का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इस विषय को अच्छी तरह से समझ सकें और अपनी या दूसरों की मदद के लिए कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स सीख सकें। इस क्यों के उत्तर में ही छिपा है डायबिटीज़ से बचाव का रहस्य। किसी भी तरह की बीमारी के लिए दो तरह की ताकतें काम करती हैं, जेनेटिक फोर्सेस, एपिजेनेटिक फोर्सेस। यह तो आपको मालूम ही है। जेनेटिक्स डिसऑर्डर या रोग वो हैं जो जीन्स के कारण होते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जीन्स का लिखा मिट नहीं सकता। अगर किसी को बीमारी के जीन्स है तो वह बीमारी होकर ही रहेगी। यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बीमारियों में जीन्स का फैसला फाइनल नहीं होता। काफ़ी बीमारियों के जीन्स को सक्रिय करने में या एक्टिवेट करने में वातावरण और व्यवहार का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। एपी मीन्स अबव। एपिजेनेटिक्स का मतलब है वो फैक्टर्स जिनका जीन से भी ज़्यादा बड़ा रोल है। इनमें मुख्य हैं व्यवहार यानी कि बिहेवियर और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट। इसके अलावा एजिंग भी एक महत्वपूर्ण कारक है। डायबिटीज़ भी उन बीमारियों में से एक है जिनको होने के लिए जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स दोनों ही महत्वपूर्ण है और दोनों की भूमिका एक समान है। डायबिटीज़ एक बहुत कम्प्लेक्स और मल्टी फैक्टर बीमारी है। इसके बारे में हर दिन नई और नई जानकारी मिल रही है और बहुत नए और नए फैक्टर्स का भी धीरे धीरे पता चल रहा है। हर दिन हम डायबिटीज़ और इसको प्रभावित करने वाले जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स फैक्टर्स के बारे में कुछ नया सीख रहे हैं। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के सबसे महत्वपूर्ण दो हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर्स की जो डायबिटीज़ का खतरा बहुत बढ़ा देते हैं, और उसके साथ हम ये भी बात करेंगे कौन से 3 एपिजेनेटिक फैक्टर्स हैं जो इन दो जेनेटिक फैक्टर्स को ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं या पूरी तरह सप्रेस भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स की। वो है फैमिली हिस्ट्री और ओबेसिटी, और ये देखते हैं कि उनका क्या महत्व है और उनका रोल किस सीमा तक है। पहले बात करते हैं फैमिली हिस्ट्री की। फैमिली हिस्ट्री का डायबिटीज़ होने में बहुत बड़ा रोल है। जिन व्यक्तियों के माता पिता में से किसी एक को टाइप 2 डायबिटीज़ है, उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने का लाइफ टाइम रिस्क 40% होता है, और यदि माता पिता दोनों ही प्रभावित हैं तो 70% होता है। अगर किसी के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को डायबिटीज़ है तो उसको डायबिटीज़ का खतरा एक आम आदमी की तुलना में 3 गुना हो जाता है। इन सब के बावजूद भी ऐसे बहुत से डायबिटिक हैं जिनमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, और ऐसे भी लोग हैं जो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री के बावजूद भी डायबिटीज़ फ्री हैं और हेल्दी हैं। यहाँ पे एक्चुअली एपिजेनेटिक्स अपना इफेक्ट दिखा रहा है। ऐसा इसलिए हो सकता है
क्योंकि ये जरूरी नहीं कि परिवार का इतिहास जीन्स के कारण पॉजिटिव हो। ये भी हो सकता है कि फैमिली बिहेवियर और एनवायरनमेंट ही ऐसा है जो डायबिटीज़ को एक्टिवेट करने वाला है। उदाहरण के लिए हो सकता है परिवार में खाने को बहुत महत्व दिया जाता है, लोग तली हुई चीज़ें और घी युक्त भोजन पसंद करते हैं, मिठाई घर में बहुत चलती है, घर में जंक फूड बहुत आता है। हो सकता है लोग ज़्यादा समय टीवी या मोबाइल के सामने बिताते हैं और टीवी देखते हुए माइंडलेसली हाई कार्ब वाली चीज़ें खाते हैं और एक्सरसाइज भी बहुत कम करते हैं। ऐसे माहौल में किसी के भी खाने की आदत बिगड़ सकती है और समय के चलते डायबिटीज़ होने की संभावना या फिर शारीरिक रूप से अनफिट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अब इन लोगों में डायबिटीज़ के जीन कमज़ोर भी होंगे तो भी पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगे और डायबिटीज़ हो जाएगी। इन सिचुएशंस में बीमारी का मुख्य कारण जीन्स नहीं, हैबिट्स या एनवायरनमेंट है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि फैमिली हिस्ट्री का पॉजिटिव होने का ये मतलब नहीं कि बीमारी जीन्स में है। बीमारी आदतों या वातावरण में भी हो सकती है। आप ये बात हमेशा याद रखें, हम अपने बच्चों को सिर्फ अपने जीन्स ही नहीं पास ऑन करते, अपनी आदतें भी पास ऑन करते हैं। और आप जिस बीमारी को जेनेटिक मानते हैं वह लर्न बिहेवियर के कारण भी हो सकती है और प्रिवेंट की जा सकती है। शायद यही कारण है कि कुछ लोग फैमिली हिस्ट्री होने के बावजूद भी डायबिटीज़ फ्री होते हैं, क्योंकि उनकी आदतें, खान पान, फिजिकल एक्टिविटी बाकी परिवार के सदस्यों से अलग होती है। सरल शब्दों में कहें तो ये सारा खेल नेचर और नर्चर की शक्तियों में कशमकश का है और इनमें जो जीता वही सिकंदर। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण जेनेटिक फैक्टर की, जो डायबिटीज़ में उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी की फैमिली हिस्ट्री, और ये है ओबेसिटी या ओवरवेट। ओबेसिटी डायबिटीज़ का रिस्क 6 गुना बढ़ा देती है। ओबेसिटी जीन्स शरीर के वजन को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं, जैसे कि किसी को कुल मिलाकर कितनी भूख लगती है, कितने खाने से संतुष्टि मिलती है, मीठा खाने का कितना शौक है, तनावग्रस्त या चिंतित होने पर वो खाना अधिक खाते हैं या कम। ओबेसिटी और डायबिटीज़ के जीन्स इंटरलिंक्ड हैं। ओबेसिटी के काफ़ी जीन्स डायबिटीज़ का खतरा भी बहुत बढ़ा देते हैं। दरअसल अधिकांश डायबिटीज़ जीन्स वेट और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाकर ही डायबिटीज़ का कारण बनते हैं। शरीर में अत्यधिक फैट पैनक्रियाज और लीवर के आसपास जमा हो जाती है। पैनक्रियाज या लिवर में डिपॉजिटेड फैट इंसुलिन पैदा करने वाले सेल्स पर जहर जैसा काम करती है और इंसुलिन की सिक्रीशन को कम कर देती है। इसीलिए पेट के आसपास की चर्बी, जिसको बेली फैट या तोंद भी कहते हैं, को ज़्यादा खतरनाक माना गया है। ओबेसिटी में भी डायबिटीज़ जैसे ही बिहेवियर और एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। आप खुद ही सोचिए, हमारे जीन्स तो वही हैं जो 30 या 40 साल पहले थे, पर 30 या 40 साल पहले इतने लोग मोटापा या डायबिटीज़ का शिकार नहीं थे जितने कि आजकल है, क्योंकि 30 या 40 साल पहले हर 2 कदम पर खाने की दुकान नहीं थी। मिठाइयाँ केवल विशेष अवसरों पर ही खाई जाती थी। जंक फूड सिर्फ नाम मात्र था। बाहर का खाना लेना हो तो उसके लिए दूर तक जाना पड़ता था। घर बैठे बैठे 30 मिनट के अंदर डिलीवरी नहीं होती थी। लोग ज़्यादातर घर का बना खाना खाते थे और बाहर का खाना एक लग्जरी थी। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, 30-40 साल पहले कुछ गिने चुने लोग ही अधिक वजन वाले या मोटे होते थे और आजकल सिर्फ गिने चुने लोग ही पतले या फिजिकली फिट होते हैं।
आपने अक्सर देखा होगा ऐसे परिवार जिनके ज़्यादा लोग अधिक वजन वाले हैं, उनके बच्चे जब हॉस्टल में रहना शुरू कर देते हैं और वहाँ अनुशासित माहौल में रहते हैं तो थोड़े समय बाद वहाँ उनका वजन कम हो जाता है और वो फिजिकली फिट भी हो जाते हैं। जब वो पढ़ाई करके वापस आ जाते हैं तो एक आध साल बाद दोबारा ओवरवेट हो जाते हैं। तो इसमें जीन्स तो वही रहे पर माहौल बदल गया। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण जेनेटिक फैक्टर्स थे जो प्री डायबिटीज़, डायबिटीज़ और जेस्टेशनल डायबिटीज़ का बहुत बड़ा कारण है। अब बात करते हैं एपिजेनेटिक्स की। एपिजेनेटिक्स इस बात का अध्ययन है कि आदमी का व्यवहार और वातावरण उसके जीन्स को कैसे बदल सकता है और कैसे हमारा व्यवहार और वातावरण हमें कुछ बीमारियों से बचा सकते हैं और कुछ बीमारियों को जन्म भी दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं 3 मुख्य एपिजेनेटिक फैक्टर्स की जो डायबिटीज़ के जीन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं या सप्रेस कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। पहला सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर जो आपको डायबिटीज से बचाने में मदद कर सकता है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी एक सबसे महत्वपूर्ण मॉडिफाइएबल फैक्टर है जो कि डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज़ और यहाँ तक कि कैंसर के रिस्क में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। जो लोग अपने शरीर को एक्टिव या फिट रखते हैं उनमें कुछ ऐसे जीन्स एक्टिव हो जाते हैं जो शरीर में कई मेटाबॉलिक चेंजेस कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव हो जाती है, मांसपेशियों में ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है जिससे ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रहता है, शरीर में इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, बॉडी वेट भी कंट्रोल में रहता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाती है, हार्ट की एफिशिएंसी बढ़ जाती है और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है। इन सभी चेंजेस के कारण एक्सरसाइज डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाती है। यदि आप व्यायाम के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो 3 कीज टू प्रिवेंट डायबिटीज़ में एक्सरसाइज वाला हिस्सा देखें। ऊपर इसका लिंक आ रहा होगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। दूसरा मॉडिफाइएबल फैक्टर जो आप सबके अपने कंट्रोल में है वो है खान पान। एक बैलेंस्ड डाइट आदमी को बहुत सारी बीमारियों से बचाती है और जीन्स के बुरे प्रभाव को नलीफाई कर सकती है। एक बैलेंस्ड डाइट मीनिंग वह डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेज्यूम्स, बीन्स और हेल्दी ऑयल्स बैलेंस्ड मात्रा में हो, शुगरी ड्रिंक्स, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड की मात्रा कम से कम हो और भोजन की कुल मात्रा जरूरत के अनुसार ही हो। सेंसिबल और बैलेंस्ड डाइट आपकी शुगर को कंट्रोल में रखती है, आपका वजन नहीं बढ़ने देती, फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखती है और इंटेस्टाइन्स में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती है जिससे आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन और फैटी एसिड्स कम हो जाते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो 3 कीज टू प्रिवेंट डायबिटीज़ में डाइट वाला हिस्सा देखें। ऊपर इसका लिंक आ रहा होगा, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा। अपकमिंग रिसर्च के अनुसार कम कैलोरी वाला पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाने से कुछ ऐसे जीन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कि आपकी उम्र लंबी करते हैं, आपको ज़्यादा देर तक जवान बनाए रखते हैं और उम्र के साथ होने वाली बीमारियों से भी बचाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे बहुत इम्पॉर्टेंट एपिजेनेटिक फैक्टर की जो अभी तक बहुत लोगों की जानकारी में नहीं है।
क्योंकि ये रिलेटिवली न्यू डिस्कवरी है। ये फैक्टर है नींद यानी कि स्लीप। नींद हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक आदमी अपनी ज़िंदगी का औसतन 1/3 हिस्सा सोकर ही बिताता है। शायद इसीलिए अच्छी नींद फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी का हमारी ओवरऑल वेलबींग पे बहुत गहरा असर पड़ता है। बहुत सी बीमारियों में नींद डिस्टर्ब हो जाती है और अच्छी नींद ना आने के कारण भी बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। इनएडिक्वेट स्लीप, इरेटिक स्लीप टाइमिंग्स और डिस्टर्ब स्लीप जैसे कि स्लीप एपनिया से हंगर और हंगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं और ये भी मोटापे का एक कारण बन सकते हैं। इन व्यक्तियों में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। खून में एड्रेनलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और फ्री फैटी एसिड्स की मात्रा भी बढ़ जाती है, जिसके कारण इनको डायबिटीज़ या हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी गुना बढ़ जाती है। एक बहुत रिसेंट रिसर्च के अनुसार औसतन 8 घंटे की नींद आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छी है और जो लोग 5 घंटे या कम सोते हैं उनमें डायबिटीज़ का खतरा 3 गुना और जो लोग 12 घंटे या ज़्यादा सोते हैं उनमें डायबिटीज़ का खतरा 2 गुना ज़्यादा हो जाता है। इन 3 फैक्टर्स के अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें अभी रिसर्च जारी है। प्रारंभिक रिसर्च के अनुसार नाइट शिफ्ट वर्क, ड्राइविंग ड्यूरिंग रश आवर्स, शरीर की क्षमता से ज़्यादा काम, तनावग्रस्त जीवन, इरेटिक ईटिंग और साउंड पोल्यूशन का भी डायबिटीज़ होने की संभावना पर असर पड़ता है। संक्षेप में, जीन्स और बिहेवियर तराजू के 2 पलड़े हैं। अगर आप अच्छा खान पान रखते हैं, व्यायाम करते हैं, समय पर सोते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं तो आप अपने गलत जीन्स को ऑफसेट या सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आप गलत जीवन शैली को फॉलो करते हैं तो डायबिटीज़ जीन के कमज़ोर या ना होने के बावजूद भी आप इसकी चपेट में आ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आज के विषय के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। मुझे यकीन है कि आज की जानकारी दिलचस्प और उपयोगी रही होगी। अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। आने वाले समय में और भी फ़ायदा होगा। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें।